नमस्कार फ्रेंड्स, मैन एंड रोड्स में आपका स्वागत है। आज हम निकल रहे हैं गंगोत्री के लिए। अभी समय हो रहा है सुबह के 6:45। अगर जल्दी पहुंच गए तो सीधा जाएंगे गंगोत्री, नहीं तो नाइट स्टे करेंगे आज हरसिल में। ये हमारी चारधाम सीरीज का 3rd एपिसोड है। आज हम जाएंगे यमुनोत्री से गंगोत्री धाम, जो है लगभग 221 किलोमीटर। रूट बहुत लंबा है और बीच बीच में हमको ट्रैफिक भी बहुत मिलेगा, इसीलिए हमको पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, लगभग 8 से 9 बज जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको गंगोत्री धाम तक का पूरा रास्ता और फुल सीनिक व्यूज़ दिखाएंगे। आज के एपिसोड में आपको गंगोत्री धाम और गंगा मैया के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, कंप्लीट हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, इसीलिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। इस एपिसोड में हम आपको कुछ ज़रूरी जानकारियां देंगे, जैसे कि गंगोत्री धाम कहाँ स्थित है, गंगोत्री धाम का इतिहास, गंगोत्री धाम के विभिन्न दर्शनीय स्थल, गंगोत्री मंदिर का महत्व क्या है, गंगोत्री धाम की पौराणिक कथाएं, गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलने एवं बंद होने का समय, गंगोत्री धाम मंदिर में दर्शन करने का सबसे अच्छा समय, गंगोत्री धाम कैसे पहुंचा जाए और गंगोत्री धाम किसने और कब बनाया था। ये सारी जानकारियां आपको इस एपिसोड में मिलेंगी आज। गंगोत्री धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में है। यह उत्तरकाशी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है। इस धाम को गंगोत्री तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गंगा जी सर्वप्रथम इसी स्थान पर उतरी थी, इसीलिए यह स्थान गंगोत्री नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड 4 धाम में यह दूसरा पड़ाव है, जबकि पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम है, जो कि आपने पिछले 2 एपिसोड में देखा। गंगोत्री धाम भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, जो कि समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर है और जो ग्रेटर हिमालय रेंज में पड़ता है। गंगोत्री तीर्थ में गंगा जी का उद्गम स्रोत इस स्थान से लगभग 24 किलोमीटर दूर है, जिसे गंगोत्री ग्लेशियर और गौमुख कहा जाता है। यह लगभग 4225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हम पहुंच गए तरासू बैंड। यहाँ पे खीरा खाते हैं, खीरे खाने रुक गए। खीरे खा के आगे चलेंगे गंगोत्री धाम के लिए। हम इस वक्त हैं धरासू बैंड पे। ये सीधा रास्ता आगे जा रहा है ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए, और राइट साइड को जो रोड जा रही है, ये जा रही है जानकी चट्टी और यमुनोत्री के लिए, जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। तो जो लोग ऋषिकेश और हरिद्वार से गंगोत्री आ रहे हैं वो भी, और जो यमुनोत्री से आ रहे हैं वो भी इसी पॉइंट पर आके मिल जाते हैं, क्योंकि इससे आगे अब यही एक रूट है, रास्ता है जो आगे गंगोत्री धाम के लिए जाता है। हम धरासू बैंड से आगे निकल गए गंगोत्री के लिए। यहाँ से गंगोत्री है अभी 124 किलोमीटर। देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। यहाँ पे तो रोड अच्छी है, ट्रैफिक तो नहीं मिलना चाहिए। चलो निकलते हैं आगे। उत्तरकाशी अभी 26 किलोमीटर है और गंगोत्री 124, गंगनानी 69 किलोमीटर।
उत्तरकाशी 4 किलोमीटर, भटवाड़ी 34, गंगोत्री 103 और गंगनानी 9 किलोमीटर। हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी। यहाँ से आपको हर जगह के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली मिल जाएगा। गंगोत्री के लिए, यमुनोत्री के लिए, केदारनाथ धाम के लिए और बद्रीनाथ धाम के लिए भी। ज़्यादातर आपको यहाँ पे प्राइवेट बसेस देखने को मिलेंगी, इसलिए आप चाहे तो बस से या फिर शेयरिंग जीप से अपने अगले धाम के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए होटल्स भी बहुत रीज़नेबल रेट पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं अभी इस टी पॉइंट पे, जहाँ से सीधा रास्ता जाता है गंगोत्री धाम के लिए, और राइट हैंड साइड में पुल पार करके सीधा ही रोड जाएगी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए। यहाँ पे एक आर्मी कैंप भी है उत्तरकाशी में। थैंक यू भैया। यहाँ से एक रास्ता सीधा गंगोत्री के लिए जाता है आगे, और ये दूसरा रास्ता केदारनाथ, बद्रीनाथ और जहाँ से हमारे यमुनोत्री से। इस जगह का नाम है गंगोरी। अभी यहाँ से भटवाड़ी है 23 किलोमीटर और गंगनानी 37। जगह बहुत यहाँ पर है चार धाम यात्रा निःशुल्क पंजीकरण केंद्र। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वैसे तो आपको करवा के आना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, अब कंपलसरी भी कर दिया है। तो अगर आप अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, और अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो यहाँ पर निःशुल्क केंद्र भी बनाए गए हैं। तो चार धाम यात्रा निःशुल्क पंजीकरण केंद्र है यहाँ पे। यहाँ पर आकर आप रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, क्योंकि आगे चेक होगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। हम पहुंच गए हैं खेड़ी वाटरफॉल के पास। सामने ये जो पानी आप देख रहे हैं ये आ रहा है मनेरी डैम से, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे है। और ये जो रिवर आप देख रहे हैं ये है भागीरथी रिवर। ये है मनेरी डैम, जो भागीरथी रिवर के ऊपर बनाया गया है। और इससे पहले जो हमने झरना देखा था पानी का, वो इसी डैम से जा रहा था पानी।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर जिस स्थान पर माता गंगा अवतरण हुई उसे गंगोत्री धाम के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री शहर धीरे धीरे इस मंदिर के आसपास ही विकसित हुआ। प्राचीन काल में 4 धामों की तीर्थ यात्रा पैदल हुआ करती थी तथा उन दिनों इसकी चढ़ाई बहुत ही कठिन थी। इसीलिए साल 1980 के दशक में गंगोत्री धाम में यात्रा के लिए सड़क का निर्माण किया गया और तब से इस शहर के विकास ने तेजी पकड़ी। यहाँ पर प्राचीन काल में कोई भी मंदिर नहीं था। भागीरथी शिला के निकट एक मंच था जहाँ पर यात्रा मौसम के 3-4 महीनों के लिए देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती थी। आसपास मौजूद गांवों के विभिन्न मंदिरों जैसे श्यामप्रयाग, गंगा प्रयाग, धराली तथा मुखबा आदि से इन प्रतिमाओं को लाया जाता था, जिन्हें यात्रा मौसम के बाद फिर उन्हीं गांवों को लौटा दिया जाता था। 18वीं सदी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण गढ़वाल के गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने उसी जगह करवाया था जहां राजा भगीरथ ने तप किया था। मंदिर में प्रबंध के लिए सेनापति थापा ने मुखबा गंगोत्री गांवों से पंडों को भी नियुक्त किया। ऐसा कहा जाता है कि जयपुर के राजा माधव सिंह द्वितीय ने 20वीं सदी के दौरान मंदिर की मरम्मत भी करवाई थी। गंगोत्री धाम में महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने हाथों से अपने पूर्वज और रिश्तेदारों की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए देव यज्ञ किया था, तब जाकर उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली थी। गंगोत्री धाम में विभिन्न प्रकार के दर्शनीय स्थल विराजमान है जहां श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना करते हैं। पहला है गंगा मंदिर। गंगा मंदिर गंगोत्री धाम में उपस्थित पूजनीय स्थलों में से सबसे प्रमुख है। इस स्थान पर देवी गंगा की मूर्ति स्थापित की गई है। कहा जाता है कि इसे शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। साथ ही साथ इस मंदिर में शंकराचार्य जी, यमुना, सरस्वती जी और महाराज भगीरथ की मूर्ति भी रखी गई है। इस मंदिर के पास एक भैरव मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ पर 3 कुंड भी हैं जिनका नाम सूर्य कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्म कुंड है। दूसरा है भागीरथी शिला। गंगा मंदिर के पास एक शिला है जिसे भागीरथ शिला के नाम से जाना जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि चक्रवर्ती महाराजा भगीरथ ने गंगा माता को प्रसन्न करने के लिए इसी शिला पर बैठकर उनकी तपस्या की थी। और तीसरा है मार्कंडेय क्षेत्र। हर वर्ष शीत ऋतु में पूरा गंगोत्री धाम बर्फ से ढक जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में और पूजा पाठ करने में दिक्कत होती है। इसीलिए यहाँ पर स्थित सभी चल मूर्तियों को शीत ऋतु में कुछ समय के लिए मार्कंडेय क्षेत्र में ले जाया जाता है। कहा जाता है कि क्षेत्र मार्कंडेय ऋषि का क्षेत्र था और यहीं इन मूर्तियों की पूजा अर्चना की जाती है। और चौथा है गौमुख ग्लेशियर। गौमुख गंगोत्री धाम से लगभग 24 किलोमीटर दूर है, जहां जाना अत्यंत कठिन है। गंगोत्री धाम के दर्शनों के बाद हम आपको गौमुख भी दिखाएंगे। यह वह स्थान है जहां से गंगा माता का उद्गम होता है। इसी गौमुख के पास स्थित ग्लेशियर के नीचे से गंगा माता का उद्गम होता है। यह वह स्थान है जहां हर समय हिमालय की चोटियां पिघलती रहती हैं जो बर्फ से ढकी हुई हैं। और पांचवा है तपोवन। उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित तपोवन शिवलिंग शिखर का आधार शिविर है। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए तपोवन एक शांति और आदर्श स्थान है जो कि समुद्र तल से लगभग 14,640 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिंदुओं के लिए गंगोत्री धाम बहुत विशेष महत्व रखता है। यह सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों के लिए तीर्थ क्षेत्र है। गंगोत्री मंदिर के पास एकत्रित गंगा जी के जल को अमृत के तुल्य माना जाता है और इसे सभी श्रद्धालु अपने घरों में लेकर जाते हैं। गंगा जी के जल में इतनी शक्ति है कि इसमें स्नान करने से शरीर के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं।
गंगा जी को पाप नाशनी भी कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार भी गंगा के पानी में ऐसी खूबियाँ पाई गई हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कीटाणु जीवित नहीं रह सकता। पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी पर राक्षसों का वध करने के बाद भगवान रामचंद्र के पूर्वज राजा सगर ने एक अश्वमेघ यज्ञ करने का फैसला किया। पहली महारानी सुमति के 60,000 पुत्रों एवं दूसरी रानी केसनी से हुए पुत्र असमंजा के द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक घोड़ा ले जाया जाना था। देवताओं के राजा इंद्र को भय था कि अगर यह यज्ञ सफल हो गया तो उन्हें अपने सिंहासन से वंचित होना पड़ सकता है। देवराज इंद्र ने घोड़े को ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जो तपस्या में मग्न थे। राजा सगर के पुत्रों ने आखिरकार घोड़े की खोज कर उसे ध्यान मग्न कपिल मुनि के पास बंधा पाया और आश्रम पर धावा बोल दिया। कपिल मुनि की तपस्या भंग होने से उन्होंने राजा सगर के सभी पुत्रों को श्राप दे दिया, जिससे राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि राजा सगर के पौत्र राजा भगीरथ ने देवी गंगा को धरती पर उत्पन्न करने के लिए और अपने पूर्वजों की अस्थियां बहाने और उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए घोर तप कर माता गंगा को प्रसन्न किया और उनसे धरती पर आने का आग्रह किया। गंगा माता भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर धरती पर आने को तैयार हो गई, परंतु उन्हें डर था कि उनके तीव्र वेग को धरती सहन नहीं कर पाएगी और धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने राजा भगीरथ से कहा कि तुम भगवान शिव से आग्रह करो, क्योंकि एक वही हैं जो मेरे तीव्र वेग को रोक सकते हैं। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने गंगा का आह्वान कर उन्हें पृथ्वी पर आने को कहा और उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई और राजा भगीरथ के पितरों को मुक्ति प्रदान की। इसीलिए इस स्थान पर गंगा जी को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के समीप भागीरथी नदी में एक चट्टान शिवलिंग के रूप में जलमग्न है। सर्दियों के समय जब माँ गंगा का स्तर काफ़ी कम हो जाता है, तब उस समय इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। गंगोत्री धाम के कपाट प्रत्येक वर्ष मई माह में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खोले जाते हैं और दिवाली से अगले दिन एक भव्य समापन समारोह के बाद मंदिर के कपाट 6 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं। गंगोत्री धाम की यात्रा करने के लिए अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर माह का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि मानसून के समय यहाँ पर अधिकतर बारिश और भूस्खलन का खतरा रहता है। इसीलिए इस दौरान यात्रा करना काफ़ी कठिन हो सकता है। हवाई जहाज़ से गंगोत्री धाम जाने के लिए गंगोत्री धाम से निकट हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो गंगोत्री से लगभग 260 किलोमीटर दूर है। देहरादून के हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही आप टैक्सी द्वारा गंगोत्री धाम जा सकते हैं और आप चाहे तो बस या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी गंगोत्री धाम पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल के माध्यम से गंगोत्री जा रहे हैं तो आप ऋषिकेश या हरिद्वार तक ट्रेन से जा सकते हैं। ऋषिकेश से गंगोत्री 250 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश और हरिद्वार से गंगोत्री के लिए टैक्सी, बस आदि सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। सड़क द्वारा गंगोत्री पहुंचने के लिए 2 प्रमुख तरीके हैं। पहला रास्ता हरिद्वार और दूसरा ऋषिकेश से है। यहाँ से बस, टैक्सी आदि सेवाएं उपलब्ध हैं। गंगोत्री धाम दिल्ली से 452 किलोमीटर, देहरादून से 300 किलोमीटर, ऋषिकेश से 250 किलोमीटर और उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मार्ग हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, उत्तरकाशी, भटवारी, गंगनानी और गंगोत्री से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। बस या टैक्सी आपको सीधे मंदिर तक छोड़ देगी, वहाँ पर आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा।
हम अभी हैं हर्सिल से 13 किलोमीटर दूर। यहाँ पे अभी जाम लगा है, भीड़ बहुत है, बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं, इसलिए आज लंबा लंबा जाम लग रहा है। अभी देखें हर्सिल पहुँचते हैं, फिर देखते हैं आज वहीं स्टे करेंगे कि गंगोत्री आगे जाएंगे। सीनिक भी एंजॉय करो, नेचर, प्रकृति, ब्यूटीफुल। पता नहीं कब खुलेगा जाम, बारिश बहुत तेज आने वाली है। बारिश लगी है बहुत तेज, अभी तक हर्सिल नहीं पहुंचे। 5:30 बजे से जाम लगा है, अभी 6:30 हो गए हैं, 1 घंटे जाम। आज तो पूरा 2 से 3 घंटे जाम में चला गया, जगह जगह पे जाम लगा है और बारिश भी हो रही है। जो लोग बाइक से ट्रेवल करते हैं उन्हें तो इस मौसम में बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत तेज बारिश हो रही है और मौसम भी बहुत ठंडा हो गया है। देखते हैं कब पहुँचेंगे हर्सिल। अभी भी हर्सिल यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है। हम पहुंच गए हैं गंगोत्री धाम। रात होने के कारण हम आपको हर्सिल और उससे आगे के सीनिक व्यूज़ नहीं दिखा पाए, जो हम आपको हर्सिल वाले एपिसोड में दिखाएंगे। कल हम गंगोत्री धाम के दर्शन करेंगे और पूरा गंगोत्री धाम एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद गौमुख का ट्रैक और आपको गौमुख के दर्शन भी कराएंगे।